किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज के संसार की महंगाई मार गई और भैया रिंकू और गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई। मिले बारह से बूढ़े की दवाई मार गई। हाँ, और फैशन के तौर पे सिलाई मार गई। और ये अपनी अपनी किस्मत है जो हरि ने लिखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज की इस दुनिया में मेरे भगवत श्रोताओं, हमने तो किसी को सुखी देखा ही नहीं। अगर कोई सुखी भी है तो दूसरे के सुख से दुखी है। अगर किसी के पास पुत्र नहीं है तो वो पुत्र के लिए दुखी है। अगर किसी के घर में पुत्र है तो वो पुत्र से ही दुखी है। अरे कीनो गंगा जी को ध्यान, हरे दोनों ने रटने लगाई। कीनो गंगा जी को ध्यान, हरे दोनों ने रटने लगाई। दीनी तन की खबर बिसारी, पाप करे हमने क्या भारी। किन से मन की कथा कहूं सारी, मेरी बहन कोई संतान रे दो नौने रटन लगाई। मैया गंगा का जब ध्यान किया है महाराज प्रतीक ने, और बरसें बीत गई महाराज प्रतीक को तपस्या करते 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 शरीर पर इतनी धूल छा गई कि शरीर दिखाना बंद हो गया है। हाय बरसें सी बीत गई वन में, हाय बरसें सी बीत गई वन में, गंगा जी के सिर्फ भजन में। और उस दिन आवे चैन मेरे मन में, दे गंगा जी वरदान रे दो नौने रटन लगाई। कीनो गंगा जी को ध्यान रे दोनों ने रटन लगाई।
मैया गंगा के भजन में प्रतीक महाराज को बरसें व्यतीत हो गई। और जब बरसें व्यतीत हुई हैं तो मैया गंगा जब प्रकट हुई, और जब गंगा मैया प्रकट हुई तो वरदान दिया है। और वरदान को शिरोधार्य करने के बाद महाराज प्रतीक घर पहुंच जाते हैं। कुछ समय के बाद जब संतान हुई तब वृद्धापन में आंगन में भाओ एक अवतारी। वृद्धापन में आंगन में कह भयो एक अवतारी। बाको रख दो संतनु नाम रे मगन भय नर नारी। महाराज भूप को छाई खुशी अपार, और बजी बधाई द्वारे पे के लुटवायो अति दान। ऐसी गंगा जी की मेहर लला जब स्यानो आयो। ऐसी गंगा जी की मेहर लला जब स्यानो आयो। अरे स्यानो आयो रे कुंवर जब स्यानो आयो रे पुत्र जब स्यानो आयो। बंटू ऐसी गंगा जी की मेहर लला जब स्यानो आयो। पुत्र जब बड़ा हुआ है, पैदा होने के बाद घर में बधाई बजी, और बधाई बज के जब गंगा जी की मेहर हुई पुत्र सियाना हो गया। और जब पुत्र समझदार हुआ है तो महाराज प्रतीक ने सोचा है कि अब हमारा पुत्र राज्य शासन के योग्य हो चुका है। एक दिन महाराज प्रतीक ने दर्पण को हाथ में लेकर के उसमें चेहरे को जब देखा है तो क्या देखा? कि बालों ने कहा इशारे में, और ये बाल पावन धरो राजन। बालों ने कहा इशारे में, अब बाल पावन धरो राजन। है बाल बाल के साथ काल, पालन को ख्याल करो राजन। महाराज प्रतीक ने एक दिन दर्पण को हाथ में लिया और चेहरे को जब देखा है तो देखा कान के पास बाल सफेद हैं, और सफेद बालों को देख करके महाराज प्रतीक के दिमाग में चिंता जागृत हो गई। कछु चिंता भई उनके मन में, बेटा को पास बुलाया है। बंटू
चौथे पन में तन के ऊपर उससे बुढ़ापो आयो है। महाराज प्रतीक ने देखा कि चौथा पन आ चुका है। कान के पास बाल सफेद पड़ गए। अब मुझे अपने बेटा शांतन को राज्य सौंपने के बाद और मुझे तो वन में भजन करना चाहिए। महाराज शांतन को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। महाराज प्रतीक राज्य सौंप करके शांतनु के हाथों में और वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं तपस्या के लिए। इधर महाराज अब शांतनु राजा जब बन गए और जब राजा बने हैं तो एक दिन उनके दिमाग में आया कि अब हमें शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। शिकार खेलने के लिए चले हैं। जब जंगल में पहुंचे हैं तो देखा है झाड़ियों में एक बड़ी ही सुंदर लड़की खड़ी हुई है। और वो कैसी है लड़की? कि जो फूलन की फूलवारी है शोभा रही राजकुमारी है बेटा। जो फूलन की फुलवारी है शोभा रही राजकुमारी है। राजा ने जब निहारी है सब तन की आदि सारी है। देखा है वृक्षों की आड़ में खड़ी हुई है झाड़ियों में, जो फूलों से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। महाराज शांतनु को अपने पिता की बात याद आ गई और कहा कि हमारे पिता ने कहा था कि जंगल में जिस दिन जाओगे उस दिन तुम्हें कोई लड़की मिलेगी और वो तुमसे शादी करेगी। उधर मैया गंगा समझ जाती हैं। वो समझ गई अपने मन में, जटली ने पास बुलाई है। क्या चिंता दिल में लगी भई, मुझसे सत्य कहो समझाई है। महारानी गंगा अपने मन में समझ लेती हैं। महाराज शांतनु को अपने पास में बुलाया और कहा है कि कहिए महाराज, आपको क्या चिंता लगी हुई है? महाराज भुलाने से बोले हैं, आप हमारे साथ शादी करना चाहोगी क्या? हम अपने राज्य में ले चलेंगे आपको, आप हमारे साथ शादी कर लीजिए। गंगा मैया से जब बात हुई है तो गंगा मैया बोली है कि शांतनु, हम आपसे शादी तो कर लेंगे
लेकिन एक शर्त है आपसे हमारी कि शादी करने के बाद अगर हम कुछ करें तो आप कुछ हमसे कहोगे नहीं, ये हमारी शर्त हो। शांतनु महाराज तैयार हो जाते हैं। शांतनु महाराज कहते हैं कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, इसलिए आप हमारे साथ चलो और हम शादी करेंगे। और जो आपने शर्त लगाई है वो शर्त हमें आपकी मंजूर है। आप कुछ भी करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोले हैं शांतनु कि हर बात हमें मंजूर कि तुमसे दूरी रहो न जाई, तुम चलो हमारे साथ में के बात अरे बतलाई। हर बात हमें मंजूर है कि तुमसे दूरी रहो न जाई, रहो न जाई, तुम चलो हमारे साथ बात बतलाई, तुम चलो हमारे साथ बात बतलाई। तुम चलो हमारे संग करो मत तंग, कई समझाई कई समझाई, हंसी खुशी से ले गए संग मेरे लेवाई, हंसी खुशी महाराज शांतनु सारी बातें मंजूर करते हैं, एक दूसरी शर्त और लेकर के अपने शासन में पहुंच जाते हैं। गंगा मैया, अब तो गंगा मैया से बड़ा ही प्यार हो गया महाराज को, क्योंकि ये कल बात हमने बताई थी कि छोटी पूरी कामिनी सवई बिसकी बेटी, अरे छोटी पूरी कामिनी सवई बिसकी बेटी। स्त्री छोटी हो या बड़ी हो, और स्त्री का जब रंग चढ़ जाता है तो अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाते हैं। विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण एक मेनका के पीछे दीवाने हो गए, तो हम तुम तो कुछ भी नहीं है। छोटी पूरी कामिनी सवई बिसकी बेटी, अरे तू समन मारे ताव से जे मारे हंसी खेले, ये प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती जानो, जमी नाई जाति कछूटे सबुरी मारी जाए जाना, हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि कर बिन काम कले जो बिन प्रेमी कर पे। हाँ
कि करे गंगा से प्यार रे आंगन में समय बितायो। अरे करी गंगा से प्यार रे आंगन में समय बितायो। अब गंगा जी ने महल में के बेटा एक पूछायो। महाराज की भूप को छाई खुशी अपार और ले बेटा को गोद की गंगा बढ़ के चली अगार। भैया अब तो पीछे पीछे चले महाराज के सोयगारी है। अब तो पीछे पीछे चले शांतनु के सोयगारी है। मैया गंगा के प्रथम संतान जब हुई है मेरे भक्तों, गंगा मैया को उद्धार करना था उन 8 वसुओं का। संतान पैदा होने के बाद इतना निर्दयी माँ बाप हमने कोई नहीं देखा होगा जो अपने हाथों से अपनी संतान को मार दे। महाराज ने संतान को ले जाते हुए देखा है मैया गंगा के हाथों में। और मैया गंगा जी की धार के किनारे पहुंच करके क्या करती हैं उस पुत्र का? अरे दीने कुंवर बहाई है बेटा तब रूप गए ते दहलाई है उन। जाएंगे कतया नहीं आई है और कैसी बेटा की माई है रे। जाए मैया गंगा ने गंगा की जलधारा बहती हुई उसी में उस पुत्र को ले जाकर के छोड़ दिया। महाराज शांतनु झाड़ी में छिपे छिपे देख रहे हैं कि गंगा क्या करेगी। और महाराज शांतनु ने जब गंगा को देखा है बहाते हुए तो महाराज शांतनु का दिल दहला गया। बोले हैं कैसी है ये माँ, कैसी है ये माँ अपने हाथों से अपने पुत्रों का वध कर रही है। तो एक एक करे मात ने और मारे बेटा 7 फिर भी शांतनु भूप ने छोड़ी नहीं साथ। महाराज शांतनु ने इसी प्रकार देखते रहे और शांतनु की आंखों के आगे महारानी गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा की बहती हुई जलधार में बहा दिया। सोचते हैं कैसी है ये माँ। अब इधर 8वां पुत्र जब हुआ है तो मेरे भगवत श्रोताओं कि बाओ 8वां बेटा रे महाराज मगन दिलवाली। बाओ 8वां बेटा रे महाराज मगन दिलवाली।
शांतनु के मन में कर रहे भारी विचार। अब तो दत्ता देख के भूप शांतनु दुखी भये भारी। अब तो दशा देख के भूप शांतनु दुखी भये भारी। देखत जाए रहे महाराज चल दई गंगा जी तत्काल। और देख भूप के शांतनु मन में कर रहे भारी विचार। देखत जाए रहे आज के जाए रही मेरी प्राणन प्यारी है। अब तो देखत जाए रहे भूप की जाए रही प्राणन प्यारी है। महारानी गंगा मैया 8वां बेटा जब पैदा हुआ है, 8वें बेटा को लेकर के मैया गंगा आगे के लिए बढ़ी हैं। महाराज पीछे पीछे देखते हुए जा रहे हैं कि क्या करेगी इस पुत्र का ये गंगा। और गंगा मैया ने ले जा करके उसे जलधार में जैसे ही रखा है, पीछे से महाराज शांतनु ने आवाज लगाई, अरे गंगा ठहर जाओ, इस पुत्र को ना मारो। क्योंकि क्या सोचो, और कैसी निर्दयी मात कि गंगा तोई ने कदया नए आई रे। कैसी निर्दयी मात की गंगा ने कदया नए आई रे। और जिन्हें दियो तूने जन्म की गंगा गई उनको आई रे। कैसी निर्दयी मातरी गंगा कोई दया नहीं आई रे। जिन्हें दियो तूने जन्म की गंगा गई उनको खाई रे। महाराज शांतनु बड़ा निवेदन करते हैं कि गंगा जिन पुत्रों को तुमने जन्म दिया है और उन पुत्रों को तुम अपने ही हाथों से मार रही हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो। मैया गंगा बोली है कि अरे शांतनु, मैंने जब शादी की थी तो आपसे एक वचन शर्त लगाई थी कि हम जो करेंगे आप उसमें बोलेंगे नहीं।